जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती इंतजार कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे निकल के आने वाली है, अगर आप भी उसमें भर्ती होना चाहते हैं और आप भी उसमें अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 में एक बम्पर भर्ती आप सबको देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही फॉर्म इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है। और इससे भी बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि इस बार भर्ती में आपके बड़े बदलाव हो सकते हैं। वो बड़े बदलाव क्या है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की लास्ट टाइम भर्ती आई हुई थी 2022-23 में, और इसमें साफ साफ बोला गया था कि आपकी भर्ती में यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। लेकिन जब फिजिकल यहाँ पे नजदीक आया, एग्जाम जब नजदीक आया, भर्ती में जब बच्चों ने फॉर्म आवेदन कर दिया, उसके बाद फिर एक कॉरिजेंडम जारी किया गया बीएसएफ तरफ से, जिसमें बताया गया कि नहीं, आपका सबसे पहले अब यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, पहले आप सभी का फिजिकल ही होगा। मतलब कि भर्ती के ऐन मौके पर जब फिजिकल उसका होना था, तब ऐन मौके पर इसको चेंज कर दिया और पहले फिजिकल ले लिया, फिर आप सभी के यहाँ पे एग्जाम को सेकंड पेज में रख दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आए दिन भर्तियों में बदलाव होते रहते हैं, तो हम इस पर बिलीव ना करते हुए हम डायरेक्टली बिलीव करते हैं कि इस बार भी आप सभी का सबसे पहले बीएसएफ ट्रेडमैन वाली वैकेंसी में पहले आपका दौड़ ही होने वाला है। और दौड़ आप सभी जानते हैं कि 5 किलोमीटर होता है और 24 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। जो बच्चा 24 मिनट के अंदर दौड़ पूरा नहीं कर पाता, उन बच्चों को यहाँ पे फेल कर दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो आप सभी की वो इस महीने जनवरी में देखने को मिलने वाली है। जो आज के जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी लास्ट तक आप सभी की बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि आखिर इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला। देखिए, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पे कुक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या वाटर कैरियर और वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए 10th पास प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो भी लेवल 1 का, वो भी फूड प्रोडक्शन का आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, किचन सर्विस का। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें भी कम से कम 25 से 30 दिन लगता है। और अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन ही अगर आपके पास नहीं रहेगा, तो भर्ती का इंतजार करके क्या ही फायदा निकलने वाला है। ठीक है। तो आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ भी आप सबका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। एडमिशन बिल्कुल चल रहा है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप सभी फोन कॉल्स करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एनएसक्यूएफ को लेकर। और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो अभी आपके पास यही सही समय है, यही समय सही समय है। आप अगर अभी बनवा लेते हैं तो आपका काफी सारी भर्तियों में काम आने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी अभी आने वाली है। इसी में आप सभी को सीआईएसएफ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसी में आप सभी को यहाँ पे बीएसएफ की वैकेंसी आ ही रही है। तो आप मैं जितना बताया, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो या आप सबकी आईटीबीपी हो, इन सभी में क्या हो रहा है कि जो बच्चे वाटर कैरियर, वेटर और कुक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं ना, उन सभी के लिए यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किचन सर्विस का। अगर आपके पास नहीं है तो आप फटाफट बनवा लीजिए। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आपका एडमिशन यहाँ पे कर लिया जाएगा। और जो एडमिशन फीस यहाँ पे रहने वाला है वो 3000 रुपए रहने वाला है, इससे कम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का फीस है। ठीक है। तो इसलिए आप सभी को अगर यहाँ पे अभी करना है, क्योंकि यही सही समय है एनएसक्यूएफ का कोर्स करने का, क्योंकि आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो अगर आप अभी कर लेंगे तो सबसे पहले आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में काफी सारे फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले आ चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो सही सर्टिफिकेट दे रहे हैं उन पर भी बच्चे बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही असमंजस की बात है, बच्चे उस पर भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं फेक सर्टिफिकेट होने के कारण। तो मैं आप सभी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज विश्वास होती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरा चैनल जो है आज नया नहीं है, आज 3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और आप सभी को प्रॉपर तरीके से रेगुलर जानकारी दे रहा हूँ, और बच्चे काफी सारा यहाँ से सिलेक्शन भी लेकर गए हैं। तो इसलिए बिना देरी किए हुए अगर आज आप सभी यहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, आज अगर आप सभी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। ठीक है। तो बिना देरी करते हुए नंबर पर संपर्क करिए और जाइए आप सभी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के लिए आप सभी एडमिशन करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेडमैन की ही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर लगने वाला है। ये सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है कि हाइट आप सबकी यहाँ पे 165 सेंटीमीटर लगने वाला है। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वाटर कैरियर, वेटर और कुक के लिए, तो इसमें भी आप सभी का एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगने वाला है, और जो कि आगे आने वाले समय में सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती भी आ रही है। और उसमें जो एज रहेगा जिसमें आप सभी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भरोगे ना, उसमें एज आप सबकी 18 साल से लेकर 25 साल रहती है जनरल की,
ओबीसी की यहाँ पे एज आपकी रहती है 18 साल से लेकर 28 साल तक। SC/ST जो एज रहती है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक रहती है। तो अगर आपकी एज है तो आप फटाफट यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट बनवा लीजिए बिना देरी किए हुए, ताकि आपके काफ़ी सारी भर्तियों में काम आ जाने वाला सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से आप 10th पास क्वालिफाई करते हो, 12th क्वालिफाई करते हो, लाइफ टाइम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होता है, रिजल्ट होता है, वैसे NSQF सर्टिफिकेट है। अगर आप एक बार कोर्स कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा और आप किसी भर्ती के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो हर एक भर्ती के लिए मान्य रहेगा। अगर आप वाटर कैरियर, वेटर और कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मान्य रहेगा। ठीक है, तो चाहिए आप सभी फटाफट एडमिशन लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी आने के बाद सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ क्योंकि क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी छोड़ चुके हैं, वो NSQF का कोर्स कर रहे हैं, बाकायदे क्लास लेकर अच्छे से कॉपी वगैरह लेकर अपन लिख पढ़ के मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं NSQF सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको सिर्फ यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम पर ध्यान देना है। NSQF के लिए यहाँ पे आपको कोर्स करते समय इतना ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ आप सबको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्स होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप सभी सिर्फ कोर्स पूरा करिए। ये नहीं है कि आप लगन के साथ उसमें पढ़ाई करिए अच्छे से, मुझे आना चाहिए। आप सिर्फ अपने कंपटीशन एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को अगर आप यहाँ पे क्रैक करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो आप NSQF बनवाने के बाद भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अपने कंपटीशन एग्जाम पर फोकस करिए और खास करके आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और हिंदी और यहाँ पे GS पर आपको यहाँ पे अच्छा पकड़ बना लेना है, जिससे आप ट्रेडमैन का एग्जाम यहाँ पे आसानी से क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, एग्जाम जैसे आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो तो जो बच्चे वाटर कैरियर, वेटर और कुक से फॉर्म भरे जाते हैं उन सभी का क्या होता है, उन सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और बाकी अगर आप बार बार स्वीपर, बाकी अदर ट्रेड से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं यहाँ पे NSQF का कोर्स अगर कर लेता हूँ, अगर मुझे वहाँ पे ट्रेड टेस्ट देना पड़ा तो मुझे कुछ नहीं आएगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप NSQF कोर्स करके वाटर कैरियर, वेटर, कुक के लिए अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप सभी की बिल्कुल GD तरीके भर्ती होती है। पहले फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, DV हो जाएगा। बस सिंपल सी भर्ती है, आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाने वाला है। ये तरीका होता है सही तरीके से भर्ती होने का, इसे बोलते हैं सीधी भर्ती। वो भर्ती होती है जिसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं कि मैं अगर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर ट्रेड टेस्ट में उसने कुछ पूछ लिया और मैं ना बता पाया तो मैं फेल हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है भाई, आप सब फेल हो ही जाओगे, ट्रेड टेस्ट भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, NSQF सर्टिफिकेट लगाकर अगर आप सभी वाटर कैरियर, वेटर, कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। सिंपली आप सभी का फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, फिर आपका DV हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया लिया जाएगा। इस तरीके से भर्ती यहाँ पे होती है। तो बिना देरी करते हुए बेटा आप सभी यहाँ पे तैयारी कर लीजिए। तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिना तैयारी के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पिछले 3-4 भर्तियों में लगातार भर्ती देखने गए, अच्छा खासा नंबर लाने के बावजूद भी वो कुछ नंबर की, कुछ अंकों की वजह से वो यहाँ पे फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जो फाइनल मेरिट से जो बच्चा बाहर हो रहा है उससे पूछो क्या उसके ऊपर बीत रही है। तो NSQF को लेकर अभी इतना कट ऑफ नहीं बढ़ रहा है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर आप समय रहते यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स कर लेते हैं, फूड प्रोडक्शन लेवल 1 का कोर्स अगर आप कर लेते हैं, तो आप सभी को जान लेना कि अभी 2-3 साल तक NSQF को लेकर इतना कंपटीशन नहीं रहेगा एग्जाम में। आप इसके एग्जाम को क्रैक करके आसानी से भर्ती हो सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे समझदार है वो समझ गए होंगे और फटाफट जाकर एडमिशन करवा लीजिए। नंबर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भर्ती आप सबकी आने वाली है और जैसे भर्ती आएगी डायरेक्टली आप उसके लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का 25 से 30 दिन का कोर्स होता है और लगभग जब भी कोई भर्ती आती है उसका ऑनलाइन अप्लाई भी यहाँ पे 30 दिन होता है। तो आप लास्ट का इंतजार क्यों करोगे मेरे भाई, पहले से अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो यही सारी जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अगर आप एग्जाम बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्जाम की मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सभी के यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आप सभी के हिंदी आएगा और 25 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पे GS, GK और करंट अफेयर आने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर रहने वाला है और 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय मिलेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 10th के बेसिस का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो तैयारी करिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, भर्ती आप सबको यहाँ पे इस महीने के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। जो अभी के लिए अपडेट है वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जाइए तैयारी करिए। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।